Hello everyone. In the previous video, we have discussed about spontaneous processes. Repeating the definition of spontaneous processes once again, the processes which proceed by their own, or if they proceed after they are initiated once, then they are known as spontaneous processes. But the next question was that what is the reason that those processes they proceed by their own. जैसे हमने एग्जाम्पल किया कि अगर हमने कोई हॉट ऑब्जेक्ट रूम टेम्परेचर पे रखा तो वो ऑब्जेक्ट अपनी हीट लिबरेट कर देगा एटमॉस्फेयर में, लेकिन अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रूम टेम्परेचर पे रख के उसका वाइस वर्सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करें कि वो अपने आप हीट हो जाए, तो इट इज नॉट पॉसिबल. मीन्स द लोअरिंग डाउन ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द हॉट ऑब्जेक्ट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, but the vice versa is not possible. Then what is the factor, what is the reason that those processes they proceed by their own? There we have discussed that to attain stability by lowering down the temperature, the processes proceed by their own. जैसे अगर हमने कोई हॉट ऑब्जेक्ट रखा, उसकी हीट लिबरेट होगी एटमॉस्फेयर में. वो क्यों होगी? ताकि उसका टेम्परेचर कम हो जाए. टेम्परेचर कम होने से ऑब्जेक्ट स्टेबल हो जाएगा. किसी भी चीज को स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए उसमें एनर्जी कम होनी चाहिए, क्योंकि जितनी उसमें एनर्जी होगी उतना वो स्टेबल नहीं होगा. दैट इज वाई टू एक्वायर स्टेबिलिटी लोअरिंग डाउन ऑफ टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड. फ्रॉम देयर वी सेड दैट एनर्जी इज लिबरेटेड मीन्स एंथैल्पी चेंज वैल्यू शुड बी नेगेटिव. वहां से हमने ये फैक्टर किया कि अगर किसी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होना है तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए. अगर वैल्यू नेगेटिव है मींस एनर्जी लिबरेट हो रही है. अगर एनर्जी लिबरेट होगी तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी अचीव हो सकेगी. बट देन वी डिड सम ऑब्जर्वेशंस ऑफ द प्रोसेसेस वेयर वी आर सप्लाइंग द एनर्जी बट द प्रोसेसेस दे वर स्पॉन्टेनियस. जैसे पानी का इवेपोरेट होना या बर्फ का पिघल जाना. अब ये दोनों प्रोसेसेस कैसे होते हैं? अगर पानी इवेपोरेट होता है तो भी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, अगर आइस मेल्ट होती है तो भी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है. लेकिन ये दोनों प्रोसेसेस भी अपने आप ही होते हैं. दीज आर ऑल्सो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस. मीन्स हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा एच नेगेटिव कैन बी द क्राइटेरिया, कैन बी द फैक्टर for the process to be spontaneous, but this is not the only factor. ये खाली एक ही फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से हम कहें कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है. इसके रिस्पेक्ट में द नीड वाज टू फाइंड अनदर फैक्टर विच विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन से दैट द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस. अगर ये खाली एक फैक्टर नहीं है तो इसका मतलब कोई और फैक्टर भी हो सकता है जिसके मदद से हम ये बता सकें कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं. फॉर द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस द फैक्टर्स दे आर डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव एंड द सेकेंड विच वी आर गोइंग टू डू इज डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस. अब ये कैसे पता चला कि दिस कैन बी द फैक्टर? डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस कैन बी द फैक्टर. हाउ डू वी कम टू नो? बाय ऑब्जर्विंग कि अगर हम आइस को मेल्ट करते हुए देखें, होते हुए देखें, तो उसमें रेंडमनेस इंक्रीज हो गई. पार्टिकल्स दे वर टाइटली पैक्ड व्हेन दे आर इन द स्टेट ऑफ आइस, लेकिन जब वो लिक्विड बन गए तो उनमें डिसऑर्डरनेस ज्यादा आ गया, रेंडमनेस ज्यादा हो गई. इसी तरह एक चीज और ऑब्जर्व की कि हमने दो कंटेनर्स लिए, उन दोनों कंटेनर्स में हमने दो नॉन रिएक्टिव गैसेस एनक्लोज कर दी. अब ये ट्रैप्ड गैसेस एक दूसरे से अलग हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वॉल्व. अगर हम इस वॉल्व को इसमें से निकाल दें, इस वॉल्व को खोल दें, तो ये दोनों गैसेस आपस में मिक्स हो जाएंगी. देयर इंटरमिक्सिंग विल टेक प्लेस बाय देयर ओन. लेकिन अगर हम सोचें कि ये दोनों गैसेस अपने आप अलग अलग हो जाएं, तो दैट इज नॉट पॉसिबल. अब इनकी जब इंटरमिक्सिंग हुई तो हमने क्या कहा कि द रेंडमनेस इंक्रीजेस. पहले ये ऑर्डर्ड मैनर में थी, इसमें सभी एटम्स हीलियम के थे, इसमें सभी एटम्स नियॉन के थे. लेकिन जब हमने इनको इसका वॉल्व खोल दिया तो गैसेस आपस में इंटरमिक्स हो गई, मींस रेंडमनेस
इंक्रीज हो गई। इसका मतलब यहाँ से इन ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चला कि प्रोसेस प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली, इंटरमिक्सिंग हुई, अपने आप हुई, उस इंटरमिक्सिंग से क्या हुआ, रैंडमनेस इंक्रीज हो गई। तो कंक्लूजन क्या निकला कि अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, प्रोसेस प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली इन अ डायरेक्शन इन विच रैंडमनेस इंक्रीजेस। अगर रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा। इसी तरह हम एक और एग्जांपल डिस्कस करें जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया कि अगर हम इंक को वाटर में डालें तो वो डिफ्यूज हो जाएगी अपने आप जब तक वो सारी इंक यूनिफॉर्मली वाटर में डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए। लेकिन उसका वाइस वर्सा नहीं हो सकता कि इंक अपने आप एक जगह कंसंट्रेट हो जाए। इसका मतलब जब इंक डिफ्यूज हुई तो रैंडमनेस इंक्रीज हो गई, और ये प्रोसेस कैसे हुआ, अपने आप हो गया। दैट इज व्हाई वी टर्म्ड इट एज दैट फॉर द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस if randomness increases means the process is spontaneous. Now the property of the system which measures the degree of randomness, अब कितनी randomness हुई उसको हम किस चीज से मेजर करते हैं, उसे हम टर्म देते हैं एंट्रोपी, which is represented by the symbol S। किसी चीज में डिसऑर्डरनेस इंक्रीज हो गई तो हमने उसे टर्म दे दिया एंट्रोपी। जैसे हमने कहा कि अगर कोई प्रोसेस अपने आप हो रहा है तो दैट इज टर्म्ड एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अगर बार बार इनिशिएशन रिक्वायर्ड है तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसी तरह द डिग्री ऑफ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस इज नोन एज एंट्रोपी। नाउ एंट्रोपी कोई चीज कितनी डिसऑर्डर्ड है, वी कैन नॉट मेजर इट कि वो कितनी डिसऑर्डर है। हम क्या चीज मेजर कर सकते हैं कि इनिशियली अगर कोई चीज ऑर्डर थी और कुछ देर बाद उसमें कितनी डिसऑर्डरनेस आ गई। जैसे यहाँ ये गैसेस पहले ऑर्डर थी लेकिन वॉल्व खोलने के बाद द रैंडमनेस इंक्रीजेस। पहले ये सभी ऑर्डर थे लेकिन जब वॉल्व खुल जाएगा तो इनकी आपस में इंटरमिक्सिंग हो जाएगी और रैंडमनेस इंक्रीज हो जाएगी। मीन्स वी आर कंसर्न मोर अबाउट चेंज इन एंट्रोपी। व्हाट चेंज इन एंट्रोपी इज final entropy minus initial entropy. Now final minus initial means initial से final कैसे change हुआ एंट्रोपी में, हमने वॉल्व खोल दिया या वॉल्व लूज हो गया, इट इज नॉट अ मैटर कि इनकी इंटरमिक्सिंग कैसे हुई। वॉल्व लूज होने की वजह से ये आपस में इंटरमिक्स हो गए या वॉल्व खोलने की वजह से मिक्स हो गए। We are concerned with the initial state and the final state. That is why it is also termed as a state function, because a state function is the property which is dependent on initial and final state and not on the way by which it is achieved. अब initial से final कैसे हुआ इस पर डिपेंड नहीं करता। We are concerned with कि पहले इनमें ordered arrangement था, बाद में orderness कम हो गई, डिसऑर्डर हो गया, रैंडमनेस इंक्रीज हो गई। सो चेंज इन एंट्रोपी इज फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी। मैथमेटिकली एंट्रोपी इज रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय टी, वेयर क्यू इज द एंथैल्पी चेंज। नाउ द नेक्स्ट इज फॉर द, अब यहां से हमें क्या पता चला कि फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो इसका मतलब एंट्रोपी इंक्रीज होगी। अगर एंट्रोपी चेंज इंक्रीज होगा, चेंज इन एंट्रोपी विल बी इंक्रीज्ड, मींस डेल्टा एस फॉर द सिस्टम शुड बी ग्रेटर देन 0। इट इज फॉर द आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम मींस कि हमने कोई एक सिस्टम लिया जिसमें न हीट चेंज हो रही है, ये क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम वी हैव डन इट अर्लियर टू कि आइसोलेटेड सिस्टम में ना एनर्जी एक्सचेंज होता है ना मैटर का एक्सचेंज होता है। अगर ना एनर्जी चेंज हो रहा है ना मैटर एक्सचेंज हो रहा है, सपोज हम इसी एग्जांपल में इसको हम आइसोलेट कर दें, इन कंटेनर्स की वॉल्स को ऐसा बना दें कि इसमें ना एनर्जी चेंज हो ना मैटर चेंज हो, लेकिन जब हमने वॉल्व खोल दिया तो इनमें आपस में इंटरमिक्सिंग हो गई, मींस एंट्रोपी तो इंक्रीज हो गई, चाहे उसमें हीट चेंज हो रहा है चाहे नहीं हो रहा। इसलिए कुछ कंडीशंस में
मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी एप्लीकेबल नहीं होता. बट फॉर द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय टी. Otherwise, for the spontaneous processes, the delta S for the system should be greater than 0. अगर system isolated नहीं है, means energy can be exchanged between system and surrounding. In that case, the delta S universe or delta S total. अब ये universe में क्या include होगा? Delta S for the system and delta S of surrounding. Sum of these two includes delta S universe. It is greater than 0. अब randomness increase होगी तो यूनिवर्स की, सिस्टम में से एनर्जी लिबरेट होगी तो वो सराउंडिंग में चली जाएगी, सराउंडिंग में से लिबरेट होगी तो सिस्टम में चली जाएगी. मींस वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं. अगर सपोज किसी सिस्टम में ऐसा भी हो सकता है कि डेल्टा एस नेगेटिव हो, लेकिन अगर इसमें से एनर्जी निकलेगी तो वो कहाँ जाएगी? सराउंडिंग में. तो सम टोटल विल बी greater than 0 in a non-isolated system. From here, the second law comes to existence, that entropy of the universe always increases in any spontaneous process. In all, for the spontaneous process, the two factors which are responsible are delta H should be negative and randomness or disorderness should be there. No doubt these two factors are not always applicable. जैसे हमने डेल्टा एच नेगेटिव के लिए किया कि डेल्टा एच नेगेटिव इज नॉट ऑलवेज द कंडीशन फॉर द प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस. इन द सेम वे डिग्री ऑफ रैंडमनेस increases for a spontaneous process is not always applicable. तो ये दोनों फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल तो है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, बट दे आर नॉट ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. In the next video, we'll discuss that how these two, the limitations of these two, they are overcome to calculate the total change. Thank you.